गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज पढ़ाएंगे आपको हम कार्यपत्र 21 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 8/12/2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। छात्र यहाँ नाम लिखें, यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है समिति यानी रैखिक समिति। बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ें। आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखो, ये एक वृत्त दे रखा था और इसके लॉन्ग आप इसको मोड़ना है। ठीक है, इसके लॉन्ग मोड़ना है आपको। इस त्रिभुज को, इस बटरफ्लाई को, तितली को इस साइड के लॉन्ग मोड़ना है। ठीक है, फिर ये एक चित्र है, इसको इस साइड के लॉन्ग मोड़ के देखना है। ठीक है, और ऐसे ये स्माइली का साइन है, इसको ऐसे इस लाइन के, इस रेखा के लॉन्ग आपको लॉन्ग यानी इस रेखा के आपको मोड़ के देखना है। और ये दिल का साइन है, हार्ट का है, इसको मोड़ के देखना है। तो आप उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6, और जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इनमें ये जो चित्र दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि पूरी तरह आधे में कौन कौन सा मोड़ा जा सकता है, उसकी संख्या लिखिए। जैसे 1 है, 1 को पूरी तरह मोड़ा जाएगा, 2 को नहीं मोड़ा जाएगा, 3 को पूरी तरह मोड़ सकते हो, मोड़ा जाएगा, 4 भी पूरी तरह मोड़ा जाएगा, 5 भी, और ये 6 भी। तो संख्या लिखनी है। जैसा कि आधा बायां भाग आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, इसलिए ऐसी आकृतियों को सममित आकृति कहा जाता है, जो मोड़ने पर पूरा पूर्णतः ढक जाए। ठीक है, जिस रेखा के अनुदिश आकृति को 2 बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे समिति रेखा कहते हैं। यह समिति रेखा है। इस रेखा के लॉन्ग हम इसको 2 बराबर भागों में मोड़ते हैं। अगर इस रेखा के लॉन्ग करेंगे तभी भी होगा। तो जिस रेखा के लॉन्ग आकृति को 2 बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे समिति रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा समिति रेखा को प्रदर्शित करती है। जो बिंदुकित रेखा है ना, ये डॉटेड वाली लाइन, ठीक है, डॉटेड वाली लाइन, उसको हम समिति रेखा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ गतिविधि करते हैं। गतिविधि द्वारा समिति आकृतियां बनाना। इंक ब्लॉट टेबल्स, इंक से कैसे बनाते हैं? तो इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा लें और उसे आधे भाग से मोड़ें। आपको मोड़ना है, ठीक है, और ये आपको खुद करके देखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। ठीक है, दोनों आधे भाग को दबाना है। तो समिति रेखा के अनुदिश मोड़ने पर 2 समान समिति प्रतीक आपको मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में समिति रेखा ढूंढना। जैसे अक्षर ए और एच है, देखो ए है, अगर इस रेखा के लॉन अगर हम मोड़ते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, पूर्णतः ढक जाएंगे, तो इसमें समिति रेखा है। ठीक है, तो इसमें समिति रेखा कितनी है? केवल एक ही है, क्योंकि इसी रेखा के एलोन हम क्या करते हैं, इसको मोड़ेंगे तो ये बराबर बराबर पूर्णतः ढक जाएगा। एच में क्या है? एच में अगर ऐसे भी करोगे तभी भी बराबर बराबर होगा, और ऐसे भी करोगे तभी बराबर बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ कि एच में 2 समिति रेखाएं हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए कुछ अन्य उदाहरण से इसे समझें। समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब क्या होता है? समबहुभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हो, उसको हम बहुभुज कहते हैं। के लिए समिति रेखाएं समझो व तालिका को पूरा करो। समझना है और तालिका को पूरा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये विषम बाहु है। विषम बाहु त्रिभुज में कोई समिति रेखाएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैसे भी इसको लाइन खींच के देख लो, ये बराबर बराबर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का मैंने ऐसे चित्र बनाया, ठीक है, तो सिर्फ इसी रेखा के लॉन ये दोनों बराबर बराबर होंगी, तो इसमें एक ही समिति रेखाएं होंगी। समपंचभुज, समपंचभुज की बात करें तो समपंचभुज में प्यारे बच्चे समपंचभुज का चित्र बना रखा है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो क्या है ये? इसमें 5 रेखाएं हैं, समिति रेखाएं, तो इसमें क्या आंसर होगा? 5। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीनों भुजाएं समान हो, तो इसमें 3 तरीके से मोड़ा जा सकता है। मोड़ने पर ये पूर्णतः ढक जाएगा। तो इसमें समिति रेखाओं की संख्या 3 होगी। वर्ग में कितने होंगे? वर्ग में 1 2 3 4 तरीके से इसको बराबर किया जा सकता है।
पूर्णतः ढका जा सकता है मोड़ने पे। तो इसमें वर्ग में सममितीय रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 4। अब हमारे पास कुछ नोट है, नोट को समझना प्यारे बच्चों। ये जो नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। क्षैतिज का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी रेखा, ठीक है। उसके बाद है इसमें 2 नंबर पे समबहुभुज में सममितीय रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको समझो कि समबहुभुज का मीनिंग आपको समझाया था कि वह बहुभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाओं की लंबाई समान हो और कोण बराबर हो। तो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सममितीय रेखाएं होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, इसमें 3 समबाहु का मतलब समझा दिया था आपको मैंने। तो इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसकी 3 सममितीय रेखाएं हो जाएंगी। समपंचभुज है, ये भी ये समबहुभुज है, तो कितनी भुजाएं होती हैं इसके अंदर? पंचभुज यानी 5, तो इसमें 5 सममितीय रेखाएं होंगी। वर्ग में कितनी? वर्ग भी क्या है? एक समबहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है, साथ में कोण भी सारे 90-90 डिग्री के हैं, वो भी समान है। तो इसमें भुजाएं कितनी है? 4, तो 4 सममितीय रेखाएं हो जाएंगी। अब उसके बाद है रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन, ठीक है। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे देखो ये यहाँ पे ई है, ठीक है, और यहाँ पे ई को दर्पण में देखने पर, शीशे में देखने पर ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आइए प्रयास करें, कुछ क्वेश्चन है। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेंगी? यानी शीशे में देखेंगे तो कौन सी समान रहेगी? आर तो नहीं रहेगी, सी रहेगी, ठीक है। कैसे सी कैसे रहेगी? इसी को इस लाइन के लॉन्ग करेंगे तो ये बराबर आधा भाग दिखेगा, ठीक है। एन भी नहीं होंगी, ए होंगी, एक रहेगी, ठीक है। ए को इस लाइन के लॉन्ग करेंगे और टी भी रहेगी, टी को हम इस लाइन के लॉन्ग करेंगे तो रहेंगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए सी और टी, ये 3 हो जाएंगे इसके आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है प्यारे बच्चों, अनंत संख्या वाली सममितीय रेखाओं वाली आकृति बनाएं। अनंत संख्या वाली, तो ये प्यारे बच्चों ये वृत्त में होगा अनंत सममितीय रेखाओं वाली। तो जैसे ये वृत्त लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो आप ये वृत्त बनाओगे, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से जाती हुई कोई भी रेखा खींच लो, वो वृत्त को बराबर बराबर ही खींचेगी, क्योंकि वो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो कितनी भी खींच लो, ये सारी क्या होंगी? ये सममितीय रेखाएं हैं, ठीक है। इसका चित्र ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न आकृतियों में कितनी सममितीय रेखाएं खींचनी है? अब एक समानांतर चतुर्भुज है प्यारे बच्चों। समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, समानांतर चतुर्भुज में कोई भी सममितीय रेखाएं नहीं होगी। अगर ऐसे खींचोगे तभी बराबर नहीं होंगी, ऐसे खींचोगे तभी बराबर नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसे खींचोगे तो प्यारे बच्चों इसमें जो है, अगर समानांतर चतुर्भुज को ध्यान से देखें, ठीक है, तो चित्र ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों 2 प्रकार से हो सकती है। अगर ऐसे करोगे तो होंगी और ऐसे करोगे तो होंगी, तो 2 प्रकार से होंगी। तो इसमें 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक समषटभुज है, ठीक है, एक समषटभुज है। तो समषटभुज का मतलब, षट का मतलब 6, ठीक है। तो इसमें 6 इसका आंसर आ जाएगा, 6 सममितीय रेखाएं होंगी। एक वर्णमाला अक्षर एक्स, तो एक्स में कितनी होंगी उसको देख लेते हैं। एक्स ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे भी बराबर होंगी और ऐसे भी बराबर होंगी, तो इसका आंसर होगा 2। लास्ट पॉइंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। देन डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा एक कार्यपत्रक 21 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने लेट बनाई है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखें और सममितीय रेखाएं क्या होती हैं और कौन सी आकृति में कितनी सममितीय रेखाएं होंगी उसको आप समझें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड भी है, रियल लाइफ में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं।